हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओवन ड्राइंग मेथड देखा था। तो क्या क्या था, वाटर कंटेंट हम लोग फाइंड कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने और ओवन ड्राइंग मेथड देखा था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में हमारा जो आया था, लास्ट में आउटपुट मेरा जो आया था, क्या आया था, W2 m मास 2 m2 माइनस 3 अपॉन m3 माइनस m1 मल्टीप्लाई 100, यही आया था वाटर कंटेंट, ठीक है। जिसमें M3 अपना जो है वो सैंपल के साथ, मॉइस्ट सैंपल के साथ और क्रूसिबल के साथ अपना वेट था। M3 जो है वो ड्राई सॉइल जब हो गया था ओवन के अंदर, उसके बाद अपना जो क्रूसिबल और उसका वेट था सॉइल का। और M1 जो है वो से केवल और केवल ड्राई क्रूसिबल जो है उसका वेट था, ठीक है, मास था, सॉरी। तो अब लोग जो हम लोग जो सेकेंड जो नेक्स्ट अपना जो आएगा वाटर कंटेंट फाइंड करने का नेक्स्ट पॉइंट, वो है सैंड बाथ मेथड। क्या है? सैंड बाथ सैंड बाथ मेथड। इसमें क्या करते हैं, देखो सिमिलर है लास्ट वाला जो था अपना ओवन ड्राइंग मेथड उसी से, लेकिन क्या है कि वो वाला जो मेथड था वो लेबोरेटरी मेथड था, ये क्या है अपना क्विक फील्ड मेथड है। इसमें क्या करते हैं, एक सैंड बाथ नेम से रेफर करते हैं, एक बाथ लेते हैं टब, उसके अंदर सैंड डालते हैं और वहां पे ओवन का यूज कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे क्या हमने पहले बताया था कि जो फील्ड मेथड होता है उसमें हम लोग हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो हाई फाई इक्विपमेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, जुगाड़ वाला इक्विपमेंट होता है जो फील्ड में हो जाए। तो यहाँ पे ओवन तो लाएंगे, किसी फील्ड में नहीं ला सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक केरोसिन स्टोव लेते हैं, उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे ड्राई करते हैं। अब देखो दो तीन चीजें यहाँ पे दिक्कत आती है। बात तो ये है कि ये क्विक फील्ड मेथड है, वहां करने में 24 घंटा के आसपास लग रहा था टेस्ट, यहाँ पे करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे एक घंटे से भी नीचे में हो जाता है काम, ठीक है। दूसरा चीज, इसके अंदर जो है अपना टेम्परेचर में कोई कंट्रोल नहीं, टेम्परेचर में कोई कंट्रोल नहीं, क्यों? ओवन में तो टेम्परेचर कंट्रोल कर दिए थे, पता था क्या, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा है। इनऑर्गेनिक के लिए 105 105 110 डिग्री, अगर ऑर्गेनिक है तो नॉट मोर देन 60 डिग्री, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, सॉरी। और अगर सॉइल में अगर जिप्सम है तो 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना, 80 से ज़्यादा नहीं जाना। यहाँ पे क्या टेम्परेचर में कंट्रोल ही नहीं है, तो दिक्कत ये हो जाती है, दिक्कत ये हो जाती है कि टेम्परेचर कंट्रोल है नहीं तो 60 से ऊपर भी जा सकता है, 80 से भी ऊपर जा सकता है, क्रिस्टलाइजेशन भी, मतलब क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है जिप्सम वाला, और ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है 60 से ऊपर चला गया तो। और स्ट्रक्चरल वाटर भी 110 से भी ऊपर जा सकता है, यानी स्ट्रक्चर वाटर जो अंदर है सॉइल का वो भी मतलब ड्राई हो सकता है और सॉइल ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है या ब्रेक हो सकता है। तो सैंड बाथ मैटर क्या है, ये देखो मैं एग्जैक्टली इसका ड्राइंग कर लेता हूँ। ये अपना एक बात है, ठीक है। इसके अंदर अपना एक ये है सॉइल सैंपल, एक क्रूसिबल है, ठीक है। इसके अंदर अपना सैंपल रखा हुआ है, सॉइल सैंपल, इसके अंदर अपना सैंपल रखा हुआ है, ठीक है, सॉइल सैंपल रखा हुआ। जब ये सेम सेम सिमिलर मेथड है, जिस तरह से उसमें भी क्रूसिबल को हम लोगों ने पहले ड्राई कर लिया था, यानी बाउल को, उसके बाद उसका वेट कर लिया था जो M1 हो गया, फिर मॉइस्ट सैंपल डाला, ये मॉइस्ट सैंपल डाला, इसको डाला मॉइस्ट सैंपल को, और फिर हम लोगों ने इसका वेट कर लिया तो आ गया हमारा M2, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, ये क्या है, मॉइस्ट सैंपल डाल लिया, M2 आ गया, इसके अंदर सैंड फिल कर लिया है, सैंड फिल कर लिया, ये आई थिंक विजिबल होगा सैंड, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, एक नीचे केरोसिन स्टोव लगाएंगे, ठीक है, और स्टोव पे फिर जो है ना आग लगाएंगे, फ्लेम, ठीक है, फ्लेम, ये अपना आग लग के फ्लेम हो गया, केरोसिन स्टोव है ये, सैंड बाथ ये है, और ये सैंड है, और ये
कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल सैंपल, मॉइस्ट सॉइल सैंपल, ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। उसके बाद जो है ना, जब ये ड्राई हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको निकालते हैं। उसके बाद जो आता है, जो वेट आ जाता है ड्राई सॉइल का कंटेनर के साथ, वो M3 आ जाता है। सिमिलर एकदम उसी तरह से जैसे लास्ट में देखा था। क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे, M2 माइनस M3, वाटर कंटेंट क्या आता है, वेट ऑफ वाटर, M2 माइनस M3 अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, M3 माइनस M1। इससे मेरा वाटर कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी बातें हम लोगों ने यहाँ पे कही है उसको मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, मेंशन कर लेते हैं, सॉरी। क्या है, सबसे पहले लिखा था क्विकेस्ट फील्ड मेथड है। इट इज अ क्विकेस्ट फील्ड मेथड। ठीक है, that is used to find, क्या निकालना है हम लोग, वाटर कंटेंट, यानी कि वाटर कंटेंट when facility of ओवन, यानी कि ओवन की फैसिलिटी मेरे पास ना हो, तभी तो करेंगे फील्ड मेथड। नहीं तो हम लेबोरेटरी में क्यों ना जाए एक्यूरेट लेने के लिए। हाँ, ये चीज मतलब कि अब इसमें देखो इनइक्वेलिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर का कोई कंट्रोल है नहीं, तो इनइक्वेलिटी होगी ज्यादा। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ ओवन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड the moist soil sample along with the container, सेम चीजें उसी तरह से, along with the container is placed in sand bath, and sand bath को क्या रखते हैं, sand bath, and is placed over kerosene stove। सबसे पहले क्या करते हैं, जो सॉइल सैंपल है उसको हम सैंड बाथ पे रखते हैं और सैंड बाथ को केरोसिन स्टोव के ऊपर रखते हैं, यहां दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहाँ एक लाइन और आ जाएगा। ऑल्सो, क्या यहाँ पे कोई टेम्परेचर पे कंट्रोल ही नहीं है, ऑल्सो देयर इज नो control over the temperature in this case, तो it's not, आ जाओ ये जगह पे, it's not suitable for high organic soil and soil having high
जिप्सम कंटेंट। अगर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो और जिप्सम कंटेंट ज्यादा हो तो क्या होगा, ये मेथड सुटेबल नहीं, क्योंकि टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं, पहले ही बताया कंट्रोल नहीं। तो अगर टेम्परेचर मेरा बियॉन्ड 60 गया तो ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर मेरा टेम्परेचर बियॉन्ड 80 गया तो जिप्सम का क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, वाटर जो जिप्सम कंटेंट ज्यादा है इसलिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत आ जाती है। अगर 110 से ऊपर गया तो क्या होगा, स्ट्रक्चर वाटर टूट जाएगा। तो जिप्सम कंटेंट, हाई जिप्सम कंटेंट, moreover it gives inaccurate results due to यहाँ पे वीडियो आ रहा होगा इसलिए इधर लिख रहा हूँ, possibility of loss of structural water। क्यों, 110 से ऊपर गया तो लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर भी तो अपना हो जाएगा, क्यों। नेक्स्ट चीज, इसका सारा स्टेप क्या ओवन ड्राइंग मेथड से है, ओवन ड्राइंग मेथड से सिमिलर है। स्टेप्स ऑफ observation are same as that of oven drying method। oven drying method, ठीक है। क्या था ओवन ड्राइंग में, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो क्या वेट ऑफ वाटर कैसे आया था, सेम उसी प्रकार इधर भी आएगा। वेट ऑफ वाटर मतलब m2 माइनस m3 पानी का वेट अपॉन m3 माइनस m1 सॉलिड का वेट, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ये वाला पार्ट खत्म। कितने मिनट का वीडियो आ जाता है अपना, 12 मिनट। एक और टॉपिक बता दूंगा फिर। नेक्स्ट सी जो अपना है वो अल्कोहल मेथड है। अल्कोहल मेथड, ये भी क्विकेस्ट फील्ड मेथड है। ये भी क्या है, क्विकेस्ट फील्ड मेथड है। और इसकी भी स्टेप्स ऑलमोस्ट उसके बराबर है, किसके, सैंड बाथ मेथड के, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये भी इसमें क्या करते हैं कि हम जो है ना एक सॉइल में जो है, सॉइल सैंपल में हम मिला देते हैं अल्कोहल मिलाते हैं। अल्कोहल मिला देते हैं तो क्या होता है, ये इवेपोराइजेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है ये हमारे, तो कंट्रोल में नहीं है तो क्या है, तो इसका टेम्परेचर ये इवेपोराइजेशन हो सकता है कि अपना स्ट्रक्चरल वाटर का भी कर दे, हो सकता है। तो ये भी हमारा जो है, अब हमारे इसके कंट्रोल में नहीं है, ये इसका टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं है, इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिस वजह से ये भी इनएक्यूरेट मेथड है। और चूंकि ये फील्ड में क्या रहता है, ये फील्ड मेथड है, तो इसमें ज्यादा कुछ तामझाम है नहीं, लिख देते हैं। ओह, it is also a quickest field method, ठीक है। अब इसमें जो मिलाते हैं हम अल्कोहल, कौन सा स्पिरिट मिलाते हैं, कौन सा मिथिलेटेड स्पिरिट मिलाते हैं। क्या होता है, इन दिस मेथड, सबसे इजी मेथड यही है, सबसे क्विक है और ज्यादा इसमें इक्विपमेंट वगैरह की जरूरत है नहीं, ठीक है। इन दिस मेथड सेम चीज, इसमें भी बाउल लेंगे, इसमें भी सॉइल सैंपल लेंगे, इसके अंदर भी वो मिथिलेटेड स्पिरिट मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर ये इवेपोराइजेशन हो जाएगा। इवेपोराइजेशन के बाद क्या होगा, हम इसके फिर से वेट को वेइंग कर लेंगे, यानी वेट ले लेंगे, और वेट लेने के बाद जैसा लास्ट दोनों में किया है वैसे ही इसमें भी हम निकाल लेंगे वाटर कंटेंट। इन दिस मेथड alcohol that is
methylated spirit is added in the sample as it increases the rate of drying and is ignited का spelling and is ignited to note the वाटर कंटेंट। मुझे लगता है येलो बहुत ज़्यादा हो गया, बोर्डिंग सा कलर बनने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास टेम्परेचर हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में, तो ये भी लिख देंगे हेयर ऑल्सो देयर इज नो कंट्रोल ओवर the temperature। एक सेकेंड रिकॉर्डिंग देख ले रहा हूँ। ठीक है, ओवर द टेम्परेचर, हेंस जब टेम्परेचर में कंट्रोल ही नहीं है तो वो तीनों घटनाएं यहाँ भी हो जाएगी। हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर, किसके में, जब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो या फिर जो जिप्सम कंटेंट ज़्यादा हो, तो दोनों के लिए नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, हाई ऑर्गेनिक सॉइल एंड सॉइल हैविंग हाई जिप्सम कंटेंट। नेक्स्ट, और क्या है फिर, इट इज ऑल्सो गिव्स इनोकुलेट देगा ना भाई, दोनों में यही बात है कि दोनों में कंट्रोल हाथ में है ही नहीं। इट गिव्स inaccurate results due to possibility of loss of structural water, ठीक है, एक पॉइंट और बच जा रहा है अपना, ये कलर, series of observation is same as oven drying method। ठीक है, जैसा ओवन ड्राइंग मेथड में किया वैसे ही यहाँ पे भी, वैसे ही सैंड बाथ में भी था, वैसे ही ये अल्कोहल मेथड में था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें भी वैसे ही एक क्रूसिबल लेंगे, उसको ड्राई कर लेंगे, ड्राई करने के बाद उसमें मॉइस्ट टेम्पर, तो उसका वेट कर लेंगे M1, फिर उसके अंदर मॉइस्ट सॉइल टेम्पर डालेंगे, फिर उसका वेट कर लेंगे M2, फिर उसके अंदर स्पिरिट डालेंगे, मेथिलेटेड स्पिरिट, उसके बाद जो है इवेपोरेशन के बाद फिर उसका वेट कर लेंगे, तो आ जाएगा M3। तो M2 जो और M3 के बीच में इवेपोराइजेशन हुआ, मतलब पानी गया बाहर, तो M2 माइनस M3 करेंगे तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। और M3 जो है वो क्या है, उसमें सॉलिड आया है और क्रूसिबल का वेट है, तो सॉलिड उसमें क्रूसिबल का वेट माइनस कर लेंगे तो केवल सॉलिड का वेट मिल जाएगा। क्रूसिबल का वेट क्या है, M1 है। तो सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर आया है M2 माइनस M3 से,
और वेट ऑफ सॉलिड आएगा m3 माइनस m1 से। तो तीनों मेथड में इसी तरह चला। अभी तक जो हम लोगों ने 3 मेथड देखा है, पहला देखा है ओवन ड्राइंग, मैं एक बार रिवाइज करा दूं, ओवन ड्राइंग मेथड। दूसरा हम लोगों ने देखा सैंड बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड। और तीसरा देखा है हम लोगों ने अल्कोहल मेथड। इसमें ये दोनों मेथड जो अपना है वो क्विक फील्ड मेथड है, यानी कि फील्ड के अंदर होने वाला और तेजी में, यानी क्विक रिजल्ट देता है, क्विक फील्ड मेथड। और ये सब जो हमारे हैं ओवन ड्राइंग मेथड में ओवन की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारा लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था सैंड बाथ मेथड में। उसके बाद अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये ले लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा, इस सैंड बाथ मेथड का कंक्लूजन करके ख़त्म किया हम लोगों ने। और फिर लास्ट में हम लोगों ने फिर दूसरा मेथड देखा अल्कोहल मेथड, इसको भी मैं थोड़ा इधर सरका देता हूँ। ठीक है, और अल्कोहल मेथड में वही बात है, सेम चीज़ है। और दोनों में सैंड बाथ मेथड और अल्कोहल मेथड दोनों में हमारे ऊपर जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई सुविधा है ही नहीं, कोई हमारे पास सहूलियत नहीं है। हम लोग अपने कन्वीनियंस से इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों फील्ड मेथड है और दोनों क्विकेस्ट मेथड है कंपैरिजन टू ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, कंक्लूड किया यहाँ पे और इसको बता दिया। ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Okay, thank you very much. Thank you. Bye bye. See you.